जय श्री कृष्ण एवरीवन। सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज है होली अष्टमी और मैं सुबह नहा धोकर आ गई हूँ मंदिर में होली की पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने अपने मंदिर में एक पाटा बिछाकर उस पर बिछा दिया है लाल कपड़ा और उस पर होली माता की मूर्ति को स्थापित कर दिया है। यहाँ पर मैं होली माता की पूजा की तैयारी शुरू कर रही हूँ और उस पाटे पर मैं रोली से स्वास्तिक का निशान बना रही हूँ। मैंने ये जो कपड़ा बिछाया है ये बाज़ार में पूजा के लिए कपड़ा मिल जाता है। इसको कंद भी बोला जाता है। ये हमेशा पूजा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और स्वास्तिक बनाने के बाद मैंने थोड़े से रखे चावल और उसके ऊपर मैंने अपनी होली कमोई को रख दिया जिसमें मैंने पानी भरा था। थोड़े से मैं उसमें डाल दूँगी चावल और एक सिक्का डाल दूँगी और रोली चावल मैंने साथ में रख ली हैं। रोली में मैं डाल दूँगी गंगा जल और मैं अभी अपनी कलश की पूजा की तैयारी शुरू करूँगी। इस रोली से मैं जो ये होली कमोई है, जो एक कलश है, इसके चारों तरफ इसके मुख पे रोली लगा दूँगी और अच्छी तरह से मैं इस रोली को कमोई के मुख पर लगाऊंगी। उसके बाद इस रोली से मैं कमोई के ऊपर स्वास्तिक बनाऊंगी और स्वास्तिक बनाने के बाद फिर मैं बाकी की आगे की जो हमारी होली की पूजा होती है वो करूँगी। होली की पूजा दिवाली से 3-4 दिन के बाद ही आती है और ये संतान के लिए होती है, संतान की लंबी उम्र के लिए, उनकी सुख समृद्धि तरक्की के लिए पूजा की जाती है। सभी माँ अपने बच्चों के लिए यही पूजा करते हैं और इस होली माता की मूर्ति में जो भी यहाँ पर तस्वीर हैं, जो भी विग्रह बने हुए हैं, उनको मैं रोली से तिलक लगा दूँगी। और चाँद सूरज वगैरह बने होते, गौ माता होती हैं, सभी को मैं तिलक लगा दूंगी और मैं फूल माला पहना दूंगी माता को। होली माता को मैं फूल माला पहना दूंगी। इस तरह से मैंने अपनी पूरी पूजा की तैयारी कर ली है। और फिर हमारे यहाँ ये होली माता होती है, होली माला होती है जिसमें कि नीचे ये जो लॉकेट बना हुआ है ये होली माता का होता है। इसके अंदर गौ माता और उसके बछड़े होते हैं, स्याऊ बनी हुई होती है और साथ ही उसमें हम चांदी के मोती डालते जाते हैं। ये चांदी के मोती वंश बेल के रूप में डाले जाते हैं। घर में सबसे बड़े सदस्य लेकर अब तक जो भी घर के मेल सदस्य होते हैं उनके नाम के ये मोती डले जाते हैं। तो यहाँ पर ये मेरे हस्बैंड के पर दादाजी का, मेरे फादर इन लॉ का, फिर मेरे हस्बैंड का, देवर का, मेरे बच्चों का, मेरी शादी का, मेरे बच्चों की शादी का, फिर मेरे देवर का, देवर के बेटे का, इस तरह से वंश बेल बढ़ती जाती है आगे की तरफ को। और मैंने ये वंशमाला हुई अपनी कमोई को पहना दी है और पूरा दिन ये यहीं पर रहेगी और शाम को ये माला मैं अपने गले में धारण कर लूँगी। चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वरम पाद पंकजम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुंदेन्दु तुषार हार्धवला, या शुभ्र वस्त्राविता, या वीणावर्धन मंडितकरा, या श्वेता पद्मासना, या ब्रह्मा शिव शंकर प्रभृति दैवै सदा वंदिता, सा मा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाजे अपहा अस्तु मा सद्गमय तम सोमा ज्योतिर्गमय मृत्युमामृतम गमय वर्धो वीणा वादनी माँ स्वर का मुझको ज्ञान दो, कंठ पे मेरे विराजो हर सभा में मान दो। ओम शिवम शंकरम नाशम द्वाशाति लोचनम उमा सहितम दिवम नमस्कारम। ओम नमो शिवाय च शिवतराय च, ओम नमो शिवाय पार्वती काय, कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा संतम दयारविंदे भवन भवानी सहितम नमामि। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वशिष्ठम वातात्मज्वानरयूथम श्री रामदूतम शरणं प्रपद्ये। राम रामेति रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्राम ततुल्यम श्री राम नाम वर्णानने। वसुदेवं सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं केशवं पुंडरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं राधा सहितं देवं नमस्कारं। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु सृष्टिरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। नमो नमः देवी प्रबंधि हरि प्रसीद प्रसीद माता जगतो अखिलेश प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमेष्टि देवी चराचरस्य कराग्रे वस्ति लक्ष्मी कर्मध्ये सरस्वती कर्मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। या रक्ताम्बुजवासिनी विलासिनी चंडाशु तेजस्विनी, या रक्तारुधिराम्रा हरि सखी, या श्री मनोल्हादिनी, या रत्नाकर मंथनाथ प्रगंता विष्णु स्वागिनी, सा मा पातु सरस्वती भगवती पद्मावती।
शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विद्यानिलयं वन्दे विष्णुभवग्रहं सर्वलोकैकनाथं मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुड़ध्वज मंगलं पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवै नमः। ओम श्री गुरुवै नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। एक गांव में एक साहूकार था, उसकी पत्नी थी। उसकी पत्नी एक बार अहुई माता का व्रत आया, तो अहुई माता बनाने के लिए दीवार को लिपने के लिए मिट्टी लेने के लिए जब वो खेत में गई तो वहाँ पर सेह थी। जब वो खोदने लगी तो कुल्हाड़ी से, तो वहाँ पर सेह थी, उसके अंदर सेह के अंडे थे। तो कुल्हाड़ी से कुल्हाड़ी जो थी वो सेह को लग गई और सेह के बच्चे मर गए, जिससे कि अहुई माता बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई। और अहुई माता का व्रत करो और पश्चाताप करो और अहुई माता की पूजा अर्चना करो तुम्हारे सारे। तो उसने नियमित रूप से अहुई माता की पूजा करी और बहुत ध्यान पूर्वक उसने सारी पूजा विधि करी। और पूजा करने के जब उसने अष्टमी वाले दिन अहुई माता की पूजा करी और उसकी अहुई माता साहूकार की पत्नी पर प्रसन्न हुए, उसी तरह से वो सब पर प्रसन्न हो। गणेश जी भगवान कुलिया में दूध और चुटकी में चावल लिए घूम रहे थे। कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो, लेकिन कोई खीर नहीं बना रहा था। एक बुढ़िया खड़ी थी, उसने कहा लाओ बेटा मैं तेरी खीर बना देती हूँ। तो उसने कुलिया के चावल और चुटकी के चावल और कुलिया का दूध बुढ़िया माँ को दे दिया। बुढ़िया माँ बोली कि इसमें क्या बनेगा? बोली बना के तो दे। जब बुढ़िया माँ ने कुलिया का दूध कढ़ाई में डाला तो कढ़ाई ऊपर तक भर गई। चावल डाले तो चावल भी ढेर सारे हो गए। खूब खीर बनी, रंध रंध के पक गई। उसके बाद वो गणपति भगवान जो बच्चे के रूप में थे, बोले मैं नहा आता हूँ। वो नहाने गए, खीर अच्छे से बन गई। तो बुढ़िया की बहू ने सोचा कि गणपति भगवान तो नहाने गए, चलो मैं थोड़ी सी चख लेती हूँ। उसने खीर चख ली। जब वो आए तो बुढ़िया माँ ने कहा महाराज भोग लगाओ। उन्होंने कहा मैं तो लगा लिया। कब लगाया? जब आपकी बहू ने चखा। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि अब आप आराम से बैठ के खाओ। तो गणपति भगवान ने खूब भर पेट भर के खीर खाई। उसके बाद गणपति भगवान बोले माँ मैं तेरी श्रद्धा से, तेरी अच्छी भावना से खुश हूँ, बोल क्या मांगती हूँ? वो कहती है 7 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, पुत्र पौत्र दे, धन धान्य दे। सभी कुछ बुढ़िया ने मांगा, आंखों की रोशनी दे। तो गणपति भगवान ने कहा बुढ़िया माँ तुमने तो मुझसे सब कुछ मांग लिया। उनका और मांग, मुझे वैकुंठ धाम दे। गणेश जी भगवान ने बुढ़िया माँ को वैकुंठ धाम भेज दिया। जिस तरह से बुढ़िया माँ सब गणपति भगवान बुढ़िया माँ पे प्रसन्न हुए, ऐसे सभी पे प्रसन्न हो। तो मेरी हुई की कथा हो गई है, कथा मैंने कर ली है। कथा करने के बाद ही मैं चाय पीऊँगी और इसके बाद फिर शाम को मैं भोजन बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने ये इस तरह से ना होई माता की स्थापना कर दी है। ये है मेरी होई माता का कैलेंडर है। ये हमें होई भर के रखनी होती है। इसके अंदर चावल और 1 रुपया डाल के रखते हैं। और ये हमारी होई माता है। होई सौ नीचे जो है गौ माता बनी हुई है। ये हमारी जो होई की माला होती है, जिसमें कि जो ये मोती है ना, ये हमारे वंशावली होती है। ये मोती घर के सबसे बड़े जो हमारे सदस्य होते हैं, मेरे हस्बैंड के दादाजी से, फिर मेरे फादर इन लॉ, हस्बैंड, देवर, मेरे दोनों बच्चे, देवर के बच्चे, उन सब की मोती इसमें डलते जाते हैं। वंशावली माला होती है। इसको होई के दिन इसकी पूजा करी जाती है, फिर इसे धारण किया जाता है। तो सुबह मैंने इस तरह से ये स्थापना कर दी थी। अभी शाम को बायना बनाऊंगी भोजन का, और वो बायना मैं अपनी मदन लॉ को दूंगी। तारा देख के ये व्रत खोला जाता है। और यहाँ पर ये मैं साड़ी अपनी मदन लॉ के लिए लेकर के आई थी। उन्हें मैं साड़ी दूंगी, भोजन दूंगी और रुपए दूंगी बायने के रूप में। तो इस तरह से होई माता का ये व्रत होता है हमारे यहाँ। कहानी मैंने सुबह कह ली थी, क्योंकि कहानी कहने के बाद ही फिर चाय पीते हैं। तो मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। करवा चौथ के चौथे या पांचवें दिन होली का व्रत आज है। होली का व्रत सभी लोग पूजा करते हैं, देवी माँ की पूजा करते हैं, होली माता की पूजा की जाती है। मैं अपनी पूजा कर चुकी हूँ सुबह।
तो ये जो होई की माला है, ये मैंने सुबह होई ये अपनी होई को पहना दी थी। अभी ये माला मैं पहन लूँगी। तो ये जो होई की माला होती है, वंशावली माला होती है, इसमें ये गौ माता बनी हुई है। ये जो मदर होती है वो अपने गले में धारण करके रखती है और फिर उसके बाद कल मैं इस माला को फिर से यहाँ पहना दूँगी। दीवार भाई दूज तक ये यहीं पर रहेंगे और उसके बाद फिर हम इनको रोली तिलक चावल लगाकर वापस से हम इसको रख देंगे। फिर अगले साल जब होई माता आएगी तो फिर से हम इसको निकाल करके इनकी पूजा करेंगे। तो इस तरह से होई माता की पूजा होती है। तो मेरी होई माता की कथा हो गई है। अभी मैं बनाऊंगी शाम को खाना और मदन लोग को बायना देने के बाद तारा देख के फिर मैं अपना व्रत खोलूँगी। तो इस तरह से हमारे यहाँ होई की पूजा की जाती है। और ये वाली साड़ी मैं अपने मदन लॉ को होई में बायने के साथ दूंगी, भोजन बनाकर, और ये साड़ी और रुपए रखकर मैं बायने के रूप में होई के नाम के अपने मदन लॉ को दूंगी। ये वाली साड़ी जो है और अब आ गई हूँ मैं किचन में खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू मटर की सब्ज़ी, जिसके लिए मैंने कुकर में लिया थोड़ा सा ऑयल। ऑयल गर्म होने के बाद उसमें मैंने डाला था जीरा, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च और गरम मसाला। डालने के बाद मैंने इसमें टमाटर, अदरक और हरी मिर्च जो मैंने बारीक चॉप किए हुए थे वो सारे डाल दिए हैं। और इस मसाले को मैं बहुत ही अच्छी तरीके से भून लूँगी जब तक कि ये अपना ऑयल ना छोड़ दे और ये सारा मसाला अच्छी तरह से भुन ना जाए। साथ ही में ये सूखी अरवी, जिसको मैंने अजवाइन, हरी मिर्च, सौंफ का पाउडर, धनिया का पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च और नमक के साथ पहले मैंने अरवी को उबाल लिया था, छील लिया था छोटे छोटे से पीसेस काट करके। फिर मैं उसको फ्राई कर लूँगी। और साथ ही बना रही हूँ मैं सूजी का हलवा। हमारे यहाँ आज के दिन सूजी का हलवा बनता है। होई माता के व्रत के लिए सूजी का हलवा बहुत ज़रूरी बनाया जाता है। यहाँ पर मैंने डाला था देसी घी और सूजी डालकर मैं इसको देसी घी में सूजी को अच्छी तरह से भून लिया। उसके बाद मैंने डाल दिया इसमें पानी और चीनी डाल दूँगी। छोटी इलायची मैंने इसमें तोड़ के डाली है, मैंने पाउडर नहीं डाला है, क्योंकि मेरे घर में पाउडर वाली इलायची नहीं खाते, बच्चे नहीं खाते हैं, मेरी मदन लॉ भी नहीं खाती, इसलिए मैंने साबुत इलायची डाल दी है। और कुछ ड्राई फ्रूट्स भी नहीं डाले हैं, क्योंकि मेरी मदन लॉ ड्राई फ्रूट्स वाली हलवा नहीं खा पाती हैं। ये बन गई है मेरी आलू मटर की सब्ज़ी, जिसमें मैंने डाल दिया है ढेर सारा हरा धनिया। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी, थोड़ा सा गरम मसाला डाल दूँगी। बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी बनती है। छौंक बनाते समय मैंने इसमें हींग भी डाला था। हींग जीरे की ये स्वादिष्ट त्यौहार की आलू मटर की सब्ज़ी और बना ली है मैंने पूरी। और मेरी भोजन की थाली तैयार हो चुकी है। और अब मैं तैयार होकर सबसे पहले करूँगी शाम की पूजा। और ये जो मैंने बायना निकाला है अपनी मदन लॉ के लिए, इसको मिनस के ये बायना मैं अपनी मदन लॉ को दे दूँगी। भोजन, साड़ी और रुपए रखकर मैं अपनी मदन लॉ को खाना दे दूँगी। इसमें हमने पूड़े भी बनाए थे। पूड़े होते हैं मीठे पकौड़े की तरह से, आटे के बनते हैं। पीलिया जरूर पहनना चाहता है। ये पीलिया पहन करके अभी मैं अपनी होई माता की पूजा करने के लिए जा रही हूँ। तो ये पीलिया पहनना हमारे भोजन मेरा बन चुका है और मैं आ गई हूँ होई माता की पूजा करने के लिए। तो जो दीपक मैंने अपनी कमोई के ऊपर रखा था वो मैंने जला लिया और मैं कर लूँगी होई माता की पूजा, आरती कर लूँगी। और आरती करने के बाद मेरी डॉटर इन लॉ भी आरती कर लेगी और फिर उसके बाद हम ये बायना मदन लॉ को देंगे और उसके बाद तारा देख के तारे को हम अर्क दे देंगे। और अर्क देखने के बाद ही फिर मैं अपना व्रत खोलूँगी, भोजन करूँगी। और यहाँ पर मैं तिलक लगा रही हूँ। होई माता को जो जला ली है मैंने, हल्दी का छींटा दे दिया है और पूड़े का भोग लगा दिया है मैंने। और पूड़े का भोग लगाने के बाद और अब ये कर रही है वानी, पूजा कर रही है। वानी अभी ऑफिस से आ गई थी तो ये कर रही है पूजा। और जिस तरह से मैंने पूजा की उसी तरह से इसने भी पूजा करी है। आरती दिया जला करके आरती कर लेगी, हल्दी का छींटा दे देगी, पूड़े का और भोजन का भोग लगा देगी होई माता को। और उसके बाद हम ये बायना मदन लॉ को दे करके फिर हम दोनों, मैंने व्रत रखा है, वानी ने व्रत नहीं रखा है, लेकिन पूजा उसने भी करी है, अच्छी तरह से पूजा करी है। और मुंबई में मेरी बड़ी वाली बहू ने भी बहुत ही अच्छी तरीके से होई माता की पूजा करी है। यहाँ पर ये पूड़े का भोग लगा रही है, साथ ही भोजन का भी भोग लगा देंगे। भोजन हम बना चुके हैं। होई माता को प्रणाम करके, उनसे प्रार्थना करके और फिर मैं तारे को जल का अर्घ दे करके जल का अर्घ दे दूँगी। और उसके बाद मैं अपना व्रत खोलूँगी। और इस तरह से मेरी आज की होई की पूजा संपूर्ण हो जाएगी, जो कि संतान के लिए की जाती है, संतान की लंबी उम्र के लिए, सुख समृद्धि तरक्की के लिए
पूजा की जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर पूजा मेरी संपूर्ण हो गई है। अब आ गई हूँ मैं बालकनी में अर्घ देने के लिए। तो यहाँ पर मैं ज़मीन से गीली हल्दी से तारा बना रही हूँ। उसके बाद मैंने दे दिया है अर्घ, और अर्घ देने के बाद यहाँ पर वानी भी अर्घ देगी। अभी मैंने अर्घ दे दिया है। अर्घ देने के बाद मैं पूड़े का भोग लगाकर एक परिक्रमा कर लूँगी, और उसके बाद अब वानी अर्घ दे रही। वानी भी इस तरह से हल्दी से तारा बना लेगी, और तारा बनाने के बाद उसमें पूड़े का भोग लगाकर ऊपर से जल दे देगी, और इस तरह से हमारी पूजा पूरी हो जाती है। और इसके बाद फिर हम ये परिक्रमा कर रही है वानी, और परिक्रमा करने के बाद हम लोग मंदिर में आ जाएंगे। मंदिर में हम जो दिया हमने यहाँ पर जलाया उसको रख देंगे, और उसके बाद प्रार्थना करके फिर हम अपना व्रत खोलेंगे। इस तरह से मेरा होई माता का व्रत पूर्ण हुआ। तो ये था मेरा होई माता की पूजा का वीडियो जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। त्योहारों को बहुत धूमधाम से मनाइए। घर छोटा हो या बड़ा, पौधे ज़रूर निकालिए। सुबह के समय गौ माता की रोटी ज़रूर निकालिए। पशु पक्षियों के लिए दाना पानी ज़रूर रखिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।